रहने बाहर में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है कि पार्टनरशिप फर्म कब कब चेंजेस हो जाता है, उसमें क्या कब चेंजेस होगा। एक तो हो गया एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि कोई नया पार्टनर आया तो हम लोग को पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस हो जाता है। मान लो कि पहले एग्जिस्टिंग में 2 पार्टनर है, ए और बी, वो लोग का काम चल रहा है, 2-3 साल से अच्छा से काम चल रहा है, प्लस अचानक से एक सी एक नया पार्टनर को वो लोग ले लिया। तो नया पार्टनर को लिया है तो ऑब्वियस सा बात है, पहले प्रॉफिट किसके बीच में बट रहा था, ए और बी के बीच में। अब ए थोड़ा सा पार्ट सी को दे देगा, बी भी थोड़ा पार्ट सी को दे देगा। हाँ हाँ, वो उसमें भी था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में बोलता है पीएसआर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहाँ पे एडमिशन का बात नहीं कर रहा, मान लो कि ऑलरेडी 2-3 पार्टनर है, ए बी और सी। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। फिर अचानक से वो लोग अभी डिसाइड किया, एग्रीमेंट किया कि हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डेट चेंज हो गया ना, ठीक है। तो वो हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होकर चला गया, 3 पार्टनर है ए बी और सी, बूढ़ा हो गया, काम नहीं होता है, चलो ये रिटायर हो गया। अब बचेगा कितना, 2 पार्टनर। तो पार्टनरशिप डेट चेंज होगा, फिर एक पार्टनर चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब 2 जन के बीच में होगा, ठीक है। डेथ ऑफ ए पार्टनर सेम केस है, जैसे डेथ जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे ही देता है। रिटायरमेंट में क्या वो आदमी जिंदा है, छोड़ के चला गया, डेथ में क्या वो मर गया, तो ऑटोमेटिकली हट गया पार्टनरशिप से, ठीक है। अमेलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, 2 फर्म मिलके एक फर्म बन गया। 2 पार्टनरशिप है, एक XY लिमिटेड और एक AB लिमिटेड, ये दोनों प्लस होके एक फर्म बन गया, ठीक है। हम लोग इसमें करेगा खाली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। According to Section 31 of the Indian Partnership Act, new partner shall not be introduced into the firm without the consent of all the existing partner। अच्छा, existing मतलब जो ऑलरेडी है। 2 पार्टनर है ए और बी, ये हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी को नया लेके आ रहा है तो दोनों का सहमति होना पड़ेगा। एक जन एग्री कर रहा है, दूसरा जन डिसएग्री कर रहा है, तो उसको ले नहीं सकता, दोनों जन का एग्री होना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी डेब्ट्स इंकर्ड बाय द फर्म बिफोर ही बिकम पार्टनर। आज के डेट में वो पार्टनर में नया में घुसा थी, आज के डेट से पहले का जितना भी लाइबिलिटीज है उसके लिए लायबल कौन होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो। आज से जो लाइबिलिटी स्टार्ट हो गया वो तीनों जन के बीच में लायबल हो। मतलब हम और जोनी गांव दुनिया से हम लोग पार्टनरशिप में, हम लोग दोनों जन 10 लाख रुपए गांव से उठा के रखा है, हमको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, इसका मतलब जोनी को भी 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हम लोग क्या बुद्धि लगाएगा, विकास को ले लेते हैं, लाइबिलिटी अभी भी 10 लाख है, हम लोग तीनों जन इक्वल में बढ़ जाएगा, सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। वो क्यों लायबल होगा, क्योंकि वो जब पार्टनरशिप में घुसा उसके पहले का जो भी लाइबिलिटीज है, या उसके पहले का जो भी लॉसेस है, या उसके पहले का जो भी प्रॉफिट है, ये तीनों चीज की हम लोग के बीच में रहेगा। प्रॉफिट हुआ, इसका एडमिशन, ये आने से पहले का जो प्रॉफिट है वो मेरा और जोनी का होगा, इसके आने से पहले का जो भी लॉसेस है मेरा और जोनी का होगा, इसके आने से पहले जो भी एसेट है मेरा और जोनी का होगा, और इसके आने से पहले जो भी हम लोग का लाइबिलिटीज है वो मेरा और जोनी का होगा, ठीक है ना। अब ये आ गया, ये आने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में बढ़ेगा, लॉसेस तीनों में बढ़ेगा, और जो भी लाइबिलिटी होगा आज से वो हम लोग तीनों का होगा, ठीक है। क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है बुक्स में। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या आगे आएगा तुम लोगों को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, बेसिकली समझा देता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो हो गया, मान लो हम और जोनी पार्टनर है, विकास आया तो इसका मतलब हम लोग अपना प्रॉफिट का, हम थोड़ा अपना प्रॉफिट का पार्ट विकास को दे रहा है, हम अपना जोनी अपना प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट विकास को दे रहा है, तो हम लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समझ गया। ऑब्वियस बात है हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग अपना पार्ट से तुमको दे रहे हैं, तो वो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिजनेस को कौन बनाया, हम और जोनी बनाया, गुडविल कौन कमाया, हम और
जोनी कमाया। अब जो विकास आ गया नया पार्टनर में, बिजनेस में आ गया है, इसको तो बना बनाया गुडविल मिल गया, बना बनाया बिजनेस मिल गया, और बना बनाया कस्टमर मिल गया। कस्टमर तो वही है, हम लोग का गुडविल बनाया तो कस्टमर पैसा बात आएगा। इसको गुडविल बनाने का कोई वो नहीं था, मेहनत नहीं था इसका, ठीक है। तो गुडविल जो है उसका कैलकुलेशन कैसे करेगा? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। पीएलए प्रो में करता रहा ना, ट्रांसफर 10% टू रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड मान लो कि हम और जोनी काम कर रहा है, हम लोग अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% साइड कर रहे हैं। 1 लाख रुपए जमा हो गया, ये आया, देखा 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा है, हम लोग तीनों में बटेगा नहीं, मेरे और जोनी में बटेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इसलिए हम तुम लोग को बोला था ना कि जनरल रिजर्व बाद में जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, वो इसी केस में चला जाता है कि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो हम और जोनी तो समझ गया कि हम लोग का लॉस होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट भी ये ले लेगा। हम लोग क्या करेगा, इसके आने से पहले जो भी प्रॉफिट है हम लोग अपने आप में बांट लेगा, ठीक है ना। हम लोग का कमाया प्रॉफिट हम लोग साइड कर रखा है, इसको क्यों दे? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू क्या है। ये आया, पार्टनर एडमिट हुआ, बैलेंस शीट देखा, इसको दिखा ये सब एसेट है ये सब लाइबिलिटीज है, ये बोल के चल रहा है कि नहीं आपका इतना एसेट हो ही नहीं सकता, आपका इतना लाइबिलिटीज हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है बैलेंस शीट थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो उसको चेंज करना पड़ सकता है हम लोग को, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आगे आएगा। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेता, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पूरा पार्ट में 6 पार्ट आएगा ये, ठीक है ना, एक एक करके। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, पहले 2 जन के बीच में था, अब 3 जन के बीच में हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारा सिचुएशन है। पहला वाला सिचुएशन, व्हेन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। मतलब ए और बी है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, और जो नया पार्टनर आया विकास, उसको बोल दिया 1/6 शेयर के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा? जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 पार्ट। तो 2 चीज दिया हुआ है। अच्छा, ए और बी तो ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ये क्या हो गया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इस चीज में क्या 2 चीज दिया, एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और विकास को कितना प्रॉफिट दे रहा है वो, ये 2 चीज दिया हुआ है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लो एग्जांपल देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए बी 2 पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में कर रहा है? 3:2 में। सी को नया ले लिया एज ए पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जितना होगा उसका 1/5 पार्ट तो सी को मिलना ही है। बचा कितना पार्ट? 4/5, क्योंकि 4/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। मान लो कि पूरा शेयर ही 1 है, 1 रुपया कमाई हो रहा है, एक ही शेयर है पूरा, ठीक है। तो उसका 1/5 पार्ट तो ये ले लेगा, तो 4/5 पार्ट तो बच ही जाएगा ना। मतलब 1/5 पार्ट मतलब 20 पैसा तो ले ही लिया, 20 पैसा तो ये ले लिया, तो बाकी ए और बी के लिए कितना बचा? 80 पैसा बचा ही नहीं बचा जो नहीं, मतलब 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो 8 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। मान लो इतना कमाई हो रहा है, 100 पैसा का कमाई हो रहा है, तो इसका मतलब सी कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है, तो सी का कमाई कितना हो गया? 1/5 इंटू 100, 20 टाइम्स, तो मतलब 20 पैसा उसको मिलना ही है। 100 रुपया अगर कमाई हो रहा है तो उसको 20 पैसा तो मिलना ही है, 20 रुपया। तो बचा कितना ए और बी के लिए? 100 रुपया में 20 चला गया तो 80 बचा, तो ये 80 ऐसे आया, 4/5 में आया, ठीक है। तो लेट अस सपोज द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, शेयर ऑफ सी इज 1/5 ऑफ 1, 1 रुपया का 1/5 पार्ट, तो मतलब 150 होगा, मतलब इंटू हो गया ये, हाँ 1/5 इंटू 1, तो मतलब 1/5 हो गया इसका। रिमेनिंग कितना हो? सी को देने के बाद बचा कितना? 1 माइनस 1/5, 4/5 बचा। अब ये 4/5 किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3:2, तो 4/5 आएगा इंटू 3/5 इंटू 2/5, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5, समझ गया? देखिएगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 5। अब रेशियो क्या हुआ? यहां पे तो सी का कितना है? 1/5 है, ए का कितना निकला? 12/25, बी का कितना निकला? 8/25। डिनोमिनेटर सबका सेम है, सेम करो,
कर सकता है, ठीक है। कैसे सेम कर सकता है, इसको ऊपर अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया 25, हुआ कि नहीं हुआ। अब सी का शेयर कितना हो गया 5/25। अब सबका डिनोमिनेटर नीचे सेम हो गया, तो हमको अब नीचे का सेम नहीं लेना है, अब नीचे का हटा दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 12:8, समझ गया। तो पहला केस था कि ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर दिया हुआ था वो हो गया। सिचुएशन नंबर 2, व्हेन द न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन प्रोपोर्शन। ए और बी है, ए का 50% है, बी का 50% है। सी नया पार्टनर आया, सी ए से ले रहा है 20%, बी से ले रहा है 10%। तो ये वाला कंडीशन हो गया कि व्हेन द न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर, वो अपना नया शेयर ले रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है इन सर्टेन प्रोपोर्शन। तो सी का टोटल कितना हो गया 30% हो गया, ए का कितना हुआ, ए का भी 30% हो गया, 20 दे दिया ना, 30 हो गया ना, और बी का कितना हुआ 40 रह गया। तो कुछ पार्ट ले रहा है ना, ए और बी से कुछ पार्ट ले रहा है नया पार्टनर, वो कंडीशन। एग्जांपल देखो, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4:1। दे एडमिट चंदा एज पार्टनर फॉर 3/10 ऑफ द शेयर विच ही एक्वायर्ड। हाँ, उसको चंदा को 3/10 मिला प्रॉफिट में, वो 3/10 में से 2/10 अयन से लिया और 1/10 बयान से लिया, ठीक है। अयन से कितना लिया 2/10, बयान से कितना लिया, टोटल कितना हो गया नीचे 10 हो गया, 2 + 1 3 हो गया ना, ये 3/10 पार्ट ले लिया। तो अयन का उतना ही माइनस हो जाएगा, बयान का भी उतना ही माइनस हो जाएगा इस केस में। ऊपर वाला केस में मल्टीप्लाई किया था, बट इस केस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो उससे इतना ले रहा है। जैसे हम यहाँ से माइनस कर दिया 50 में से 20% माइनस कर दिया और यहाँ पे 50 में से 10% माइनस कर दिया, वैसे ही माइनस कर दो। तो अयन और बहन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4:5 1:5। क्या रेशियो था 4:1 था ना, तो 4 + 1 तो 4/5 1/5 लिख दिया। अच्छा, अयन से कितना लिया 2/10, बयान से कितना लिया 1/10, माइनस कर दो। नीचे में रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/10, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है। और चंदा का शेयर कितना है 3/10, तो है ही है। अब तीनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है क्या, तो मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। तो क्या रेशियो हो गया 6:1, समझ गया मेरे को। ये वाला चीज समझा कि सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो ए से 20% ले रहा है और बी से 10% ले रहा है। सी का टोटल कितना हो गया, ए का कितना रह जाएगा ये इतना, बी का कितना रह जाएगा 50 - 10% 40% रहा ना। अच्छा, तो ए का कितना शेयर था 4/5, ये वाला लिख दिया पार्टन 4/5 था, ये दिया भाई ना 4:1। तो अयन और बेन के बीच में क्या हिसाब से डिवाइड हो रहा है कि 4 रुपया, अगर 5 रुपया कमाई हो रहा है तो 4 रुपया अयन रखेगा, 1 रुपया बयान रखेगा, तो 4/5 आ गया। अगर 1 रुपया 5 रुपया कमाई होता तो इंटू 5, 1000 रुपया कमाई होता तो 1000 रुपया, लाख रुपया कमाई होता तो इंटू लाख, वो डिपेंड करेगा, इसलिए वो रेशियो आ गया 4/5, ठीक है। चंदा जो नया पार्टनर आया वो अपना प्रॉफिट लिया 2/10 फ्रॉम, यहाँ पे कितना 20% ले लिया रहा, बट यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में दे दिया। परसेंटेज में हम समझा दिया, परसेंटेज में तो इजी कभी भी कैसे भी कैलकुलेट कर सकता, बट फ्रैक्शन में कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मेथड देखो क्या मेथड किया था, हम 50 में से जो सी नया पार्टनर ले लिया था वो माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे अयन से कितना परसेंट ले लिया 2/10 ले लिया ना, माइनस कर दो 4/5 - 2/10। बयान से कितना लिया, तो बयान का उतना ही कम हो जाएगा, कितना था पहले 1/5, 1/10 माइनस हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या आएगा 10 ही आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को मल्टीप्लाई किया 10, और यहाँ पे भी 10 ही है, तो नीचे का रेशियो सेम, तो नीचे क्या आएगा 8 - 2 6। अच्छा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2/10 कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 210 110, तो 2 - 1 1। चंदा शेयर 3/10 तो था ही। अच्छा, चंदा क्या 2/10 उससे लिया, बयान से 1/10 लिया, तो दोनों से मिला के कितना मिला उसको
2+1 3, 3/10 आ गया। अब तीनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है क्या? सेम है। कौन सा? आयन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/5 था, बयान का भी कितना 1/5 था। अच्छा सी जो आया आयन से लिया 2/10 और बयान से कितना लिया 1/10, उसका सी का टोटल कितना हो गया 3/10 तो हो गया। अच्छा आयन से अगर 2/10 ले लिया तो आयन से भी उतना माइनस हो जाएगा ना, नीचे एलसीएम 10 5 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और यहाँ पे -1। अच्छा सॉरी 2/10 था ना, 2/10 था तो 2 तो 6/10 आ जाएगा। अच्छा बयान से कितना लिया था 1/10 तो बयान से भी उतना ही माइनस हो जाएगा -1/10। एलसीएम लो 5, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -1 1/5 10 आ गया। अच्छा आयन सी को देने के बाद कितना बचा उसके लिए, और बी जो है चयन को देने के बाद कितना बचा, बोलो कब इतना मिलेगा। डिनोमिनेटर देख लो सबका सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:1:2। ठीक है। When the all partners surrender a fraction of their share for the new partner. सेकेंड कंडीशन, ए और बी का 50% है, 50-50%। सी जो नया पार्टनर आया अब वो डायरेक्ट 20% नहीं लिया, मतलब -20% नहीं, इसका पार्ट का 20% ले लिया, मतलब 50 का 20% ले लिया, मतलब 10% हुआ। दोनों कंडीशन समझो अलग अलग है। एक तो सिंपल बोल दिया कि उससे 20% ले लिया तो 20% उसमें प्लस हो गया, 20% उसमें माइनस हो गया। दूसरा बोला उसका शेयर का 20% लिया है तो इसका शेयर का 20% निकालो कितना होता है 10% होता है, तो मतलब ए कितना दिया सी को 10%, बी से लिया 20% तो मतलब बी से लिया 40% हो गया, बी का 40% लिया, बी का जितना शेयर है उसका 40%, तो इसका 40% कैलकुलेट करो 20% आ जाएगा, तो सी को टोटल कितना मिला 30%। ठीक है ना। अब देखो ए और बी पार्टनर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, इक्वल बोल दिया, ये 50-50% देख लो, 50-50% को क्या लिख सकता है हाफ हाफ लिख सकता है। They have admitted she into the firm. A has surrendered 1/3 of his share. अच्छा हाफ का 1/3 निकालो, मतलब ए को जितना मिल रहा था उसका 1/3 पार्ट उसको दे दिया, तो पहले तो 1/3 पार्ट निकालो इसका और उतना ही ए से माइनस कर दो, ए का तो 1/3 पार्ट चला गया ना, और बी कितना सरेंडर किया 1/6 पार्ट, बी का कितना था 50% था, हाफ था, हाफ का और 1/6 करो कितना होता है, ए का कितना था हाफ, ए सरेंडर कितना कर दिया, ये हाफ का 1/3 पार्ट, मान लो कि ये केक है, आधा ए का है आधा बी का है, अब इसका 3 पार्ट और करो, अब एक पार्ट किसको दे दिया बी को दे दिया, तो इसके लिए कितना बचा 2 पार्ट, मतलब इसका भी और 6 पार्ट करेगा। अच्छा 6 पार्ट कर लो इसको, ठीक है ना, 6 पार्ट कर लिया, तो 3 पार्ट कौन रखा बी रखा, 3 पार्ट ए रखा, आधा आधा हो गया तीनों जन के बीच में इक्वल इक्वल। अब ए का जितना पार्ट है आधा जो पार्ट है उसमें से 3 पार्ट किया ना, तो एक पार्ट सी ले लिया, तो ए के लिए 6 पार्ट में से ए के लिए कितना बचा 2/6। अब कैलकुलेशन देखो 2/6 कैसे आया, समझ गया गोल से, ए का कितना है हाफ, कितना दे दिया सी को 1/3, तो कितना हो गया 1, हाँ 1/6 दे दिया। अब ए से ये 1/6 माइनस हो जाएगा। अच्छा ए का कितना था, ए का हाफ था, 1/6 सी को दे दिया, -1/6 कर लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 आ गया, ठीक है ना, समझा तो नहीं। अब आ जाओ बी में, बी का भी पार्ट कितना है
अच्छा बी का पार्ट कितना, बी का भी हाफ पार्ट है और वो सी को दे दिया 1/6 पार्ट दे दिया। अच्छा ठीक है, पहले आधा करो, ए और बी का आधा आधा करो, अब 6 पार्ट करो इसका। इसमें 2 पार्ट और इसमें भी 2 पार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 पार्ट और यहाँ पे भी 2 पार्ट, हो गया। अच्छा ये पोर्शन, यहाँ का 6 पोर्शन ए का है, यहाँ का 6 पोर्शन बी का है। अच्छा बी जो है, बी को 50% मिल रहा है ना, देखो ए को भी 50%, बी को भी 50%, आधा आधा हो गया। अब बी ये बोला कि हमको जितना मिल रहा है उसका 1/6 करो, मतलब 6 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से एक पार्ट हम, ये सी को चला गया एक पार्ट 6 का, उसको सी को तो मिल रहा है ना, सी का 6 पार्ट किया, एक पार्ट सी को दे दिया बी का। बी के लिए कितना बचा, 1 2 3 4 5, यहां से तो एक है, मतलब 5 पार्ट, कितना में से, नहीं नहीं, ये पूरा में से, पूरा का पकड़ो, 12 में से आंसर आना चाहिए कितना, 5/12 आना चाहिए। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। हाँ बी का कितना, हाफ है, इसका 1/6 पार्ट दे दिया, पहले तो 1/6 निकालो इसका, 1/12। अच्छा 1/12 आया कि नहीं आया था, पूरा तो 12 था, उसमें से एक पार्ट था सी के लिए, तो 12 में से एक पार्ट सी को चला गया। अच्छा बी का भी उतना ही माइनस हो जाएगा, बी का कितना, हाफ है, हाफ माइनस से 12 माइनस कर दो, नीचे एलसीएम 12 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1, ठीक है। समझ में आया? अच्छा ए का ओल्ड शेयर कितना था, हाफ, ए है सरेंडर 1/3 ऑफ हिज हाफ, मतलब आधा का 1/3 पार्ट सरेंडर कर दिया, तो 1/3 सरेंडर पार्ट कर दिया, मतलब ए का आधा था, ए को आधा मिल रहा था, उसमें से 3 पार्ट डिवाइड करो, 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद सी को 1 दे दिया, तो ऑलमोस्ट कितना पार्ट, 6 पार्ट में से एक पार्ट तो सी को दे दिया, तो मतलब 1/6 पार्ट सी को चला गया, उतना ही ए से माइनस करेगा कि नहीं करेगा, तो ओ ए के लिए कितना बचा, 2/6, तो ए का शेयर कितना, हाफ माइनस 1/6, 3/6 माइनस आया 2/6 लिखा, और 4/12 वो बाद में करेगा, छोड़ो एक बार इसको, 2/6 तक याद रखो। बी का शेयर कितना है, हाफ, तो 1/6 दिया किसका, हाफ का, तो मतलब 1/12 पार्ट दे दिया, अभी जो बताया था। अच्छा 1/12 पार्ट उतना बी से माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि बी दे दिया उतना, तो 1/2 माइनस 1/12। अब नीचे में डिनोमीटर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो एक काम किया, इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6/12 आ गया। अब दोनों का डिनोमीटर सेम, तो 6 - 1 5/12। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना होगा, ए से जितना मिला और बी से जितना मिला, ए से कितना मिला 1/6, बी से कितना मिला 1/12, दोनों को प्लस कर दो, 2/12 आ गया। प्लस होगा 3/12, ठीक है, 3/12 आ गया। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर देखो सबका क्या है, यहाँ पे क्या है 2/6, यहाँ पे 5/12, यहाँ पे भी 3/12, तो हमको 12 करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, नीचे 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5:5 जाएगा। नहीं अभी समझ में आया, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना, नहीं क्वेश्चन को तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो शेयर कैसे ले रहा है, एक तो उसका पार्ट का शेयर ले रहा है, एक तो बोल दिया सिंपली उतना से उतना पार्ट दे रहा है। लॉजिक। जैसे मान लो तो जो केक है ना, हमको आधा केक मिल रहा है, एक कंडीशन ये हो गया कि हम अपना केक में से इतना सा पार्ट निकाल के विकास को दे दिया, या हमको जितना पार्ट मिल रहा है उस पार्ट का उतना % दे दिया, दोनों का मेथड अलग अलग है, समझा रितिका? When the new partner acquire his share from one partner only, कि वो एक जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर ले रहा है खाली एक ही पार्टनर से, तो ठीक है, जिस पार्टनर से मिल रहा है उसका उतना कम हो जाएगा और जिसको मिल रहा है उतना उसका में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? एग्जांपल देखो, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ हिज शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम 1/5 शेयर, वो लिया सिर्फ एक्स है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा एक्स का फ्यूचर शेयर कितना होगा, अच्छा 1/5 शेयर बोला है,
एक्स का 1/5 नहीं, खाली 1/5 बोल दिया, ठीक है, एक्स से 1/5 लिया, तो 2/3 माइनस 1/5, नीचे में एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे था 2/3 माइनस 1/5, एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, तो 15 3 में डिवाइड कितना जाएगा, 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, और ये 3 टाइम्स जाएगा -3, तो कितना हो गया 7/15, आ गया 7/15। वाई का शेयर कितना रहेगा, 1/3 ही रहेगा, वाई अपना तो कुछ दे ही नहीं रहा है। जेड का कितना 150 रहेगा, क्योंकि 150 उसको मिल रहा है। अच्छा एलसीएम देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हमको 15 करना है, तो 3 को 15 करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/15 आ गया, मिलाने के लिए कितने भी बैठे नीचे मिलाना पड़ेगा, वही तो नीचे हाँ, और इसका 1/5 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरूरी नहीं है ऊपर ये वाई को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जेड को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको वैसा कोई रूल नहीं है, बस डिनोमिनेटर चेंज करना है, सेम करना है, और तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम, हाँ डिनोमिनेटर सेम होना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर उससे मिला हाँ बड़ा वाला से मिला लो, डिनोमिनेटर ही तो बोल रहा है, और न्यूमिनेटर को नहीं मिलाना है, डिनोमिनेटर को मिलाना है, नीचे वाला को। न्यूमरेटर तो अलग है। ओए मैथमेटिशियन, तुमको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब पता है क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ तो आता है इसमें। एक्स का कितना आया था 7/15 आया था, ठीक है, वाई का कितना आया था 1/3 आया था, देखो 1/3, और जेड का कितना आया था 1/5 आया था। अच्छा 15 3 से भी जाता है, 15 5 से भी जाता है, तो हमको 15 तक मिलाना है, ठीक है ना, तो इंटू 5/5 कर दिया, और इसको इंटू 3/3 कर दिया, तो ये हो गया 3/15, और ये हो गया 5/15, और ये 7/15, नीचे को काट दो, अब रेशियो क्या बचा 7:5:3। इजी है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आ जाओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। When a new partner is admitted, when a new partner is admitted, old partner suffer loss in terms of share of profit। क्या मतलब होता है ऋतिक, बता। मान लो कि अगर हम और विकास पार्टनर है, हम लोग पूरा साल में 1,20,000 रुपया कमाए, आधा मेरा आधा इसका, 60-60, तुम आ गया, अब भी हम लोग 1,20 कमा रहे हैं, और तीनों जन इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो कितना मिला 40-40-40, तो हम लोग 20-20 लॉस नहीं हुआ, और वो 20-20 किसके पास गया, ठीक है। तो जब भी एडमिशन होगा तो पुराना पार्टनर का लॉस होगा, नया पार्टनर का लॉस नहीं होगा। The ratio of loss suffered by old partners may be in old profit sharing ratio or in some other ratio। पुराना old sharing ratio में भी हो सकता है, नया रेशियो में भी हो सकता है। Again, under the new profit sharing arrangement, all the partners may sacrifice or only one of the partner may sacrifice। या तो दोनों पार्टनर जन का लॉस हो सकता है, या एक पार्टनर का लॉस हो सकता है, जो दिया है, एक क्वेश्चन किया था ना कि खाली एक पार्टनर दिया था 1/5 शेयर, तो उसी का ही लॉस हो सकता है, दूसरा पार्टनर का तो लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। Sacrifice is the difference between what one was getting earlier, पहले कितना मिल रहा था, and what he is getting now। अच्छा पहले ज्यादा मिल रहा था कि अब ज्यादा मिल रहा है, कैसे हम बोलते अभी, जब एक नया पार्टनर आता है तो जो पुराना पार्टनर है वो लोग को पहले ज्यादा मिलता था कि अब ज्यादा मिलता है, क्यों? हाँ ठीक है ना। अच्छा तो जो पुराना वाला रेशियो था, दो जन के बीच में बैठता था, उसको बोलेगा ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो नया बनने के बाद आ जाएगा उसको बोलेगा न्यू पीएसआर। और वैसा बात है, ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। और वैसा बात है, ओल्ड ज्यादा होगा न्यू कम होगा। अच्छा
वेयर द न्यू पार्टनर इज गिवन ए स्पेसिफिक शेयर। जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक शेयर बोल दिया कि इतना 1/5 1/10 या 1/6 इतना ले रहा है। एंड नाइदर द न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर नोर द शेयर सरेंडर बाय द ओल्ड पार्टनर इज गिवन। नया शेयर नहीं दिया है और कितना सरेंडर किया वो भी नहीं दिया, तो क्या करेगा? ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। सी को दिया 1/4 पार्ट। अब 1/4 पार्ट कौन कौन दिया? ए और बी दोनों जन मिला के दिया 1/4 पार्ट, ठीक है नहीं? 1/4 share of the future profit. You are to calculate the new profit sharing ratio A of A and B. अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था ना कि A 1/6 दे दिया, 1/3 दे दिया, B इतना दे दिया। इस क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो लोग किस रेशियो में देगा? इसी रेशियो में दे देगा वापस। मतलब A ज्यादा देगा और B थोड़ा कम देगा B को, ठीक है? प्रॉफिट कितना है? 1। C का शेयर कितना हो गया? 1/4। बचा कितना? 3/4। तो ए का कितना शेयर है वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। 3/4 बचा और 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/16। फिर 1/4 इंटू 3/4। 3/4 ये बचा हुआ शेयर है, ये 3/4 मतलब सी को देने के बाद कितना बच गया? 3/4। और ये 3/4 बचा हुआ को किस रेशियो में डिवाइड कर लेगा? 3:1 में। तो 3/4 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, 9/16 3/16। सी का शेयर कितना हो गया? 1/4 था। अब नीचे में क्या करना है हमको? 16 करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा? 4/16 हो गया। ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3:। अब कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, ओल्ड पीएसआर कितना था? ए और बी के बीच में ओल्ड पीएसआर था 3:1 था। अच्छा, नया रेशियो कितना हो गया? न्यू रेशियो क्या हो गया? नहीं, 9:3:4। तो 9:3:4। अच्छा, ये ए और बी का था। अब ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अच्छा, ए को पहले कितना मिल रहा था? हाँ, 3:2। फ्रैक्शन में क्या होगा? 3/4। 3/4 लिख दिया। ओल्ड रेशियो माइनस क्या हो गया? न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो कितना हुआ? 9 + 3 12, 12 + 4 16। तो 9/16 हो गया। माइनस कर दिया 9/16 करेगा तो कितना आ गया? 3/16। मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/16। बी का ओल्ड रेशियो कितना? 1/14 लिख दिया 1/4। अब क्या शेयर है उसका? 3/16 माइनस कर दिया नया शेयर 3/16। तो आंसर क्या निकला? ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये दोनों को प्लस करेगा ना तो सी का शेयर निकल जाएगा 3/16। नहीं, क्या है? 4/16। 4 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4/16 आ गई। ये अच्छा लगा। ये प्रैक्टिस में करने से होगा। A and B are partners. Profit sharing ratio 2:1. C is admitted into the partnership for 1/4 of the share. Calculate करो। सेम ऊपर वाला है। ओल्ड पीएसआर कितना है? ओल्ड रेशियो हो गया 2:1। न्यू रेशियो कितना हो गया? 2:1:1। अच्छा, सी को काउंट नहीं करेगा, मतलब सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सी तो सेक्रीफाइस कभी कर ही नहीं रहा है। कर कौन रहा है? ए और बी कर रहा है। तो ए और बी का करेगा 2/3 - 2/4। और बी का कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/3 - 1/4। हाँ, वही तो हो।